होटल में रहे जहाँ पे टीम थी, उसी जहाँ पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम दिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया, जूनियर खिलाड़ी जूनियर लड़कियां वो अभी कंफर्टेबल है, तो मतलब आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। वहाँ पे हमें खोने के लिए कुछ नहीं होता है, हमें अपने आप का पता चलता है कि मतलब हम कितना और वर्क करें पूरे साल में। लेकिन वहाँ पे मेरे को बोला गया कि आपका नाम तब भेजा जाएगा तभी आप इंडिया वाली रैंकिंग लड़ोगे, वरना तो आपको ना ट्रायल देने दिया जाएगा ना आपका कैंप में नाम आएगा। 3 घंटे पहले होटल में पहुँचते हैं, उसी दिन हमारी बाउट है। 3 घंटे और जब हमारा वेट होना था कंपटीशन से 3 घंटे पहले हम सिर्फ विनेश दी का क्वालिफाई हुआ था। 5-6 कैटेगरी होती है, 5 वेट और थे। तो क्या किसी ने पूछा कि भाई क्या किसी ने उस चीज के लिए बोला कि भाई ये किस वजह से हुआ? आप कंपटीशन में 3 घंटे पहले जाके कैसे लड़ सकते हो जिसमें आप वजन भी घटा रहे हो और कंपटीशन लड़ना है आपको और ओलंपिक क्वालिफाई का। सरकार से हम खिलाफ नहीं है, सिर्फ फेडरेशन की है, क्योंकि प्लानिंग फेडरेशन करती है कि आपको साल में कौन से कंपटीशन हम खिला रहे हैं, किस टाइम पे आप जा रहे हो। हमारे फेडरेशन को ये भी नहीं पता होता कि इंटरनेशनल कैंप कब लग रहे हैं, ना ही दूसरे। हमारी इमेज ऐसी हो चुकी है बाहर दूसरी कंट्रीज में कि कोई भी हमें इनविटेशन ही नहीं दे रहा है कि आप और हमारे साथ ट्रेनिंग करो। हम आप सभी ने अंशु मलिक जी की बात सुनी, उनका दर्द सुना, उनका जो एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 सालों बाद सुना, तो आपको पता लगा होगा कि कितनी खामियां हैं उनके रूल में। जो थोपे जाते हैं, किसी कंपटीशन में जबरदस्ती खिलाया जाता है, किसी में खेलने से रोका जाता है। और उसकी पूरी टीम को बर्खास्त करो। हाथ उठा के एक बार समर्थन करेंगे सभी। बर्खास्त करो ब्रिजभूषण को और उसकी टीम को, बर्खास्त करो ब्रिजभूषण और उसकी टीम को, बर्खास्त करो। ये शोषण हम अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये शोषण अब नहीं सहेंगे, ये शोषण अब नहीं सहा जाएगा। भारत माता की आवाज दो। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन से चल रहा कुश्ती पहलवानों का आंदोलन शुक्रवार को समाप्त हो गया। शाम को बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और अंशु मलिक सहित कुछ कुश्ती पहलवानों की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मीटिंग हुई, जिसमें दोनों पक्षों में इस बात पर समझौता हो गया कि सरकार पहलवानों के आरोपों पर जांच के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाएगी, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। ये कमेटी महिला पहलवानों द्वारा कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन आरोपों सहित अन्य प्रशासनिक कमियों की जांच करेगी। इससे पहले इंडियन ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी कुश्ती महासंघ में अनियमितताओं और आरोपों की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष सदस्य होंगे। कमेटी बॉक्सर MC मैरीकॉम की अध्यक्षता में होगी और उसमें योगेश्वर दत्त, डोला बनर्जी और सहदेव यादव भी शामिल रहेंगे। सरकार ने 2-2 कमेटी का तो गठन कर दिया है, लेकिन क्या महिला पहलवानों द्वारा कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर लगाए गए यौन आरोपों की निष्पक्षता से जांच हो पाएगी, जो 5 बार सांसद रह चुके हैं और एक बीजेपी के बाहुबली नेता हैं? ये देखने की बात होगी। साथ ही कुश्ती संघ ने जवाब दिया है कि पहलवानों के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। सच न्यूज़ 24/7 से सुरेश सब्रवाल और किरण चौधरी के साथ प्रोफेसर अशोक अरोड़ा की रिपोर्ट। आज यहाँ हम जंतर मंतर पर आए हैं, जहाँ पर कुश्ती के जो पहलवान हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है। ये कल से यहाँ पे धरना दिया हुआ है। उनकी मांग है कि जो कुश्ती संघ है
उसके जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो जो है यौन शोषण और अन्य मामलों में लिप्त हैं और काफ़ी पहलवान उनके ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि वो लड़कियों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। इसके साथ में हम ये बताना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी हरियाणा के खेल मंत्री जो है उनके ऊपर वहाँ की जानी मानी खिलाड़ी ने यौन हिंसा के आरोप लगाए हैं और पिछले 15 दिन से हम लगातार लड़ रहे हैं वहाँ पे। बजरंग जी, मेरठ के एक पहलवान का कहना है कि ये क्षेत्रवाद की वजह से ऐसा किया जा रहा है। क्षेत्रवाद आगे से आओ, आगे आओ, आगे बात करें। केवल पकड़ो तुम्हें, केवल भाई। मेरठ की दिव्या ने कहा है कि हरियाणा के कुश्ती को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। केवल छोड़ो यार। यहाँ जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं कितना रश है। यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं और 200 से ज़्यादा पहलवान जो हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जंतर मंतर पर धरने पर कई पहलवान भी आए हुए हैं। हरियाणा से काफ़ी पहलवान आए हुए हैं। सोनीपत से यहाँ पे एक पहलवान है, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पहलवान है, हरियाणा से हूँ, सोनीपत से। अच्छा, कितने साल हो गए सर पहलवानी करते? 20-22 साल। 20-22 साल में कभी आपने देखा कि इस तरह का माहौल बना हो या इस तरह के आरोप लगे हों, यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं? नहीं, इस तरह कभी हमें पहले नहीं सुना, हमें वैसे कहीं नहीं सुना। तो ये अब चल रहा है, आप समझ सकते हो, दिनों से चल रहा है। जिसका टाइम आना था वो अब आया है। जैसे जूनियर वाले ने आवाज़ उठाई है, लेडीज ने आवाज़ उठाई है। तो ये बहुत अच्छा कुश्ती के लिए भी अच्छा हो रहा है। तो ऐसे आदमी निकलेंगे, लोग सामने आ रहे हैं। लोग सामने आ रहे हैं। वो तो पहले डरते नहीं आ रहे थे। हाँ जी। तो आपकी जानकारी में क्या क्या हो रहा है? मतलब कौन है ऐसे लोग? ऐसे लोग जो फेडरेशन में बैठे हैं वही है। अध्यक्ष के ऊपर आरोप लग रहा है। अध्यक्ष के ऊपर लग रहा है। नीचे भी एक उसमें होते हैं, चिल्ले होती हैं उसके नेताजी के। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मांग रहती है? उनकी मांग तो यही है, बस खिलाड़ियों को डिस्टर्ब करना, बोचर करना, उनको हम भाई की आवाज़ी करनी, गुरु जी को, कोच को, किसी उस्ताद को धमका देना, ऐसे रेसलिंग चलता है। तो इस तरह महिलाओं के साथ, एक पहलवान महिला के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आम महिला कहाँ सुरक्षित होगी? मुझे हाँ, ये तो आप देखो जी, ऐसे रेसलिंग में ही महिला सुरक्षित नहीं है। तो कैसे क्या में हमारी तो वैसे रेसलिंग का जो प्रेसिडेंट है चलाने की मांग पहलवानों से भी थी, इसलिए सब इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता की आवाज बेटा थोड़ा जोर दिखा दे, पूरे देश में जा रही है। ब्रिजभूषण मुर्दाबाद, भाई प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण मुर्दाबाद, भारत माता की ब्रिजभूषण मुर्दाबाद, ब्रिजभूषण मुर्दाबाद, भाई मुर्दाबाद, भारत माता की आवाज दो। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा किरण चौधरी के साथ। आज यहाँ हम जंतर मंतर पर आए हैं। यहाँ पर जो पहलवान हैं वो आज 30वें दिन भी यहाँ पे धरना दिया हुआ है उन्होंने, और ये उनका 72 घंटे से करीब हो चुके हैं उनको धरना दिया हुआ है। और उनकी एक ही मांग है कि जो कुश्ती एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, उनको बर्खास्त किया जाए, उनको वो इस्तीफा दें और कुश्ती संघ को ही बर्खास्त किया जाए।
आप क्या कहना चाहते हैं कि आरोपों में कितनी सच्चाई है? वाली बात बता सकें वही वाला आपने सबसे पहले वीडियो बनाई एक छोटी से मेरा प्रश्न और उसके बाद भी हमने पहले 99% भाई की कोई एक माता वीडियो पोस्ट पे है तो उसका दायित्व ये बना है बड़ा बन के न रिजाइन करके रहने से जांच करा ले। इसका मतलब है उसमें गड़बड़ है और चोर ना आज तक कहीं नहीं है किसी ने भी एक मैच चोर मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज आए तो नहीं दे सकता। एक एज मैं बता सकता हूँ वो एक इस लेवल की बच्ची ने आज तक नहीं लगाया हुआ। ये लोग कहे हैं ना एक आध मंत्री और भी लिखा हुआ जिन औरतों ने लगाया था उनका स्टेटस क्या था और इनका स्टेटस क्या है। लगाया था हर एक का बराबर की चीज़ नहीं होती फिर दूसरी भी सलमान अगर देश के मान सम्मान के लिए कोई लड़ा है और वो कह रहा है चाहे मान लो आप 1% उसमें झूठ भी पा जाओगे वो साथ करने के लिए जो अच्छे इंसान मांग रहे हैं अपने आप जो फांसी तो वो इतना नहीं कर सकता कि रिजाइन कर दे जबकि उसके 1.5-2 महीना बचे हैं। उसके बाद 15 साल के बाद सरकार का नियम वो रह नहीं सकता। और दूसरी ये वॉलंटरी सर्विस है। वॉलंटरी सर्विस के लिए वो अपनी जान पर दांव लगा रहा है रिजाइन नहीं देगा वॉलंटरी के लिए। ये वॉलंटरी है इससे एक वो सांसद से तो पेड है सांसद तो पेड है वहाँ तो पेड है उसने छोटे का तनख्वाह है। एक पूरा परिवार अपने बच्चे पे बेटे पे बेटी पे दाव लगाता है खेलता है अभी हमारा बेटा कामयाब होगा अपने घर ने भी जमीन ने भी अपनी जो मेहनत रोजगार है उसको भी लगाता है और फिर उनके साथ एक राजनीतिक षड्यंत्र किया जाए भाई उनको कदे बैन लगा दिया जाए कदे इधर उधर की टेक्निकल शोषण किया जाए बाणा के साथ गलत नजर से देखा जाए तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा मार्गदर्शक बनकर जाना चाहिए यहाँ तक कि भी कोई भी कोच हो या कोई फेडरेशन का अध्यक्ष हो प्रेसिडेंट हो या कोई सेक्रेटरी हो कोई भी खेल से जुड़ा हुआ गलत नीति से सोचे भी ना एक अच्छे संस्कार से जो प्रेरणा है वो लेके जाए। आपको क्या लगता है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है सर? पूरी की पूरी सच्चाई। अगर सच्चाई ना हो तो लोग सामने आ जाते हैं। हमने तो ये देखा बड़ों से अगर आपके प्रति कोई बोला जा रहा है तो आप तुरंत सामने आओगे भाई मैं तैयार हूँ मैं निबाक साहब हूँ। जो छुप रहा है तो वो चोर है। सरकार की तरफ से 3 दिन से चुप्पी है तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हो रही है? ना वो डर रहे हैं छुप रहे हैं कमजोरी है उनकी जो कमजोर होगा वो छुपेगा। स्मृति ईरानी भी चुप है जो सबसे ज्यादा बोलती है विपक्ष के मुद्दे पर। उन्होंने इस चीज से मतलब नहीं उन्होंने अपनी रोटियां सेकनी होती है ये देश को बचाने के लिए है भविष्य की इससे अगर ये ताकत है और ये हमारा परंपरा की खेल है जिससे ताकत मिलती है और ये हर फील्ड में जाके देश का मान सम्मान बढ़ाया। आपने देखा ओलंपिक में भी और कोई ये तो है नहीं राजनीतिक तो एक आपको बता दूं लंगड़ा भी लुल्ला भी काना भी कोई भी जाकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन ये खेल का रास्ता है ऐसा डिस्ट्रिक्ट विलेज लेवल से ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट से एक मेहनत करके लंबी तपस्या के बाद ओलंपिक में जाया जाता है और इस मुकाम पे आके बैठा जाता है। तो राजनीतिक से इस खेल की और ओलंपियनों की और इस शोषण की तुलना ना की जाए तो मैं मीडिया बंधुओं से यही कहूंगा। आप भी पहलवानी करते हैं सर? हाँ जी मैं पहलवानी भी किसानी भी खेती भी बॉक्सिंग भी एक ऑलराउंडर कह सकूँ। सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन बेटी आजूरा बैठी है वो काम ठीक समझने में देरी होगी हमने वो कहते मारे थे बेटी बचाओ हाँ समझने में चूक कर दी आप लोगों ने। हरियाणा का खेल मंत्री से भी शोषण का मामला दर्ज है ना रखे बेचारे ये करेंगे ये देखो बचा लो। अच्छा जिनकी शादी नहीं हो रही वही हम तो ठारे हैं टोका हाँ हम टोका ठाए खड़े हैं ये जो आवाज उठाए हैं आपने इनका समर्थन करना चाहिए। अगर ऐसे बलशाली पहलवानों के साथ ऐसा होगा तो गरीब और कमजोर वर्ग क्या करेगा। तो आपने बढ़ चढ़ कर 36 बरादरी ने इनका साथ देना चाहिए और ये जो झूठा तंत्र है ये पद का दुरुपयोग है उनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तो आज ये दिखाओ और ये ताकत है जो लोकतंत्र की वो भी और गरीब सब ने 36 बरादरी है पहलवानों के साथ जुड़ जाना चाहिए। अगर भाई कोई भी ऐसा गलत विचार सोचे भी ना
तो आपको क्या लगता है FIR होनी चाहिए इसमें? FIR के काला पानी होना चाहिए। हमारी तो यह सोच है, काला पानी तार देना चाहिए। बीच में सरकार अपने सांसदों को क्यों बचा रही है जिन पे यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं? देखो फिर भ्रष्ट तंत्र कैसे होगा अगर ना बचाओगे तो। वो इसलिए तो है भ्रष्ट तंत्र, अगर बचा ले है और वो इसका सहारा ले रहे हैं, अगर राजनीतिक सहारा लिया जा रहा है और इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर साबित हुआ तो फांसी लगा लेंगे। उमा लाग की अगर इज्जत ना होगी तो अपने आप फांसी लाग जाए। हमारे दिया का कर वो जिसका इज्जत ना रहा ना उसका फांसी अपने आप लाग जाए। अगर जो कल देख ये जो बाण बेटी ने तक या कल वो समाज में अपने आप फांसी लाग जाए, उसके कहने से लाग के गई उसका तो फांसी। उसका ना तो बेटे बेटी का कहीं रिश्ता होता, सभी जगह से संबंध गिर जाते और ये फांसियां लाग रही है हमारे लिखे थे अगर वो लोगों के सामने नहीं आ रहा था। यहाँ पे जंतर मंतर पे कुछ महिलाएं भी आई हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति महिलाओं का संगठन है दिल्ली से, दिल्ली की जनरल सेक्रेटरी। और आज हम क्या नाम है आपका? आशा शर्मा, इनके समर्थन में आए, खिलाड़ियों के समर्थन। तो जिस प्रकार से कुछ खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है? आरोपों में सच्चाई है तभी यहाँ से वोट करें। और जो पूरे देश का जो नाम रोशन करने वाली महिलाएं और यहाँ आज सड़कों पे बैठने पे मजबूर हो रही हैं और यहाँ केंद्र की बैठी सरकार चुप बैठी है। उनको जो सरकार ने 72 घंटे का टाइम दिया है उनको जवाब देने के लिए। देखते हैं क्या टाइम पे क्या बात करके बताते हैं। अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं। हाँ, तो आप जो तो अपने आप में उनको एक कवच दे रखा है कि हम कुछ भी कर लेंगे। आपके परिवार में भी कोई है? नहीं, मेरे परिवार से नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरा परिवार ही है। जो हम महिला ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, महिलाओं के मुद्दे उठाते हैं, ये हमारा ही परिवार है। जो आज परिवार की लड़कियों सड़क पे बैठी हैं, उनके साथियों ने बार बार वो शिकायतें कर रही हैं कि जो संघ का अध्यक्ष है और जो खेल मंत्री भी है उसमें को बर्खास्त करें, तब तक हम सबको रहेंगे। तो महिलाएं सुरक्षित कहाँ पे हैं? कहाँ है सुरक्षित? महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं। अगर वो कुश्ती खेलने के लिए जाती है तो वहाँ भी सुरक्षित कहीं भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं आज। और ऐसे ही मोदी सरकार स्लोगन देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो ये कहाँ है सुरक्षित है महिलाएं? आज कहीं भी देश के अंदर। मैडम आप बताइए, आपका नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम हरियाणा से आई हूँ। हरियाणा से आई हैं। तो आप आज समर्थन में आए हैं इनके कुश्ती खिलाड़ियों से, तो क्या कहना चाहेंगी? कितना गलत हो रहा है? देखिए ये बहुत गलत है कि एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए पार्लियामेंट मेंबर और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और बच्चियों के साथ जो खेल के अंदर नेशनल अवार्ड लेने की आई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली है, उनके साथ जो यौन उत्पीड़न अलग अलग तरीके से जो उनके साथ जो उत्पीड़न कर रहे हैं। और आज ये जो बच्चे हैं यहाँ पे जो धरना लगा रहे हैं अपनी मांग मुद्दों को लेकर के, हम उनके समर्थन में आए हैं और हम ये मांग करते हैं कि ये जो अध्यक्ष हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनको तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए और महिला विरोधी जो इनके जो चेहरे हैं वो नकाब होने चाहिए। मैडम अपना नाम बताइए पहले। सविता। सविता जी आप कहाँ से आई हैं? हरियाणा से आई हैं। हरियाणा से आई हैं, सिर्फ इसीलिए आए हैं? ये जो धरना चला हुआ है कल से, इसके समर्थन में हम अपने संगठन जनवादी महिला समिति की तरफ से आए और इसमें ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा के खिलाड़ी हैं। और हरियाणा कितनी जाति हो रही है इनके साथ? अगर एक पहलवान हो के महिला सेफ नहीं है तो आम महिला कहाँ सेफ होगी? अगर जाति को तो आप समझ सकते हैं कि जो ओलंपियन खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो खिलाड़ी हैं, उनको मजबूर होना पड़ा है सड़कों पे उतरने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी शासन के अंदर कितना ज्यादा मुश्किल है अंदरूनी तौर पे
खिलाड़ियों को अपना मुद्दे उठाना, उनको सड़कों पे आने के लिए मजबूर होना पड़ा, विशेष तौर पे महिला खिलाड़ियों को। और जो WFI के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर खुलेआम आरोप लगाए हैं कि वो किस तरह से महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, महिला खिलाड़ियों का शोषण है और इनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। और जो महावीर फोगाट जी हैं उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि बिल्कुल तानाशाही रवैया WFI के अध्यक्ष का है। और हरियाणा के अंदर पिछले दिनों जो खेल मंत्री हैं उनके ऊपर भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं, एक महिला कोच द्वारा लगाए गए हैं। अभी भी उनको मंत्रिमंडल में रखा हुआ है, उनको हटाया नहीं गया। क्यों नहीं हटाया जा रहा? ये जो बीजेपी सरकार का रवैया है ये एक तरह से महिलाओं के विरोध में है पूरा, और ये अपने मंत्री संतरियों को और अपराधियों को पूरा संरक्षण देने का काम करते हैं। मनुस्मृति की तर्ज पे चलते हैं जिसमें महिलाओं को दूसरे दर्जे पे रखा हुआ है और ये मानते हैं कि इनके साथ तो ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही चलाना चाहिए। और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, दूसरी तरफ ये घटनाएं हैं कि उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप क्या मांग करना चाहिए? हम ये मांग करते हैं एक तो जो खेल संघ है उनके अंदर यौन शोषण विरोधी कमेटियां बने, कार्यस्थलों पे यौन शोषण विरोधी कमेटियां बने। दूसरा ये जिनके ऊपर आरोप लगे हैं WFI के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण जी, उनको तुरंत हटाया जाए और एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है जब तक ऐसे पद के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, तो उनको हटाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ उनके तो दो हेलीकॉप्टर हैं, इतने बाहुबली नेता माने जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कार्रवाई होगी? ये जो जनता इकट्ठी हुई है इतनी। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है ये तो हम अक्सर कहते ही हैं, लेकिन कुश्ती पहलवानों के साथ इस प्रकार से हो रहा है, क्या आप सोच सकती हैं? ये तो बहुत जो सुपरविजन के सुरक्षा है उसमें वही उनके साथ अगर बदतमीजी हो वो तो बर्दाश्त नहीं होता। तो इस पे सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? इतनी बड़ी स्पोर्ट्समैन है, कुश्ती में है, इन्होंने अपना भविष्य दाव पे लगा के जो यहाँ पे आई है तो ये तो सराहनीय है। और उन्होंने बहुत ही गलत देखा है उनके पास जो भी आए और वो कह रही है हमारे पास तो उनकी आई है, हमारे पास प्रूफ है, तो है प्रूफ को दिखाएंगे तो आम जनता है, हम तो उनके पास इसलिए आए हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर उस पर हमारी फैमिली मिल जाती है तो हो जाते हैं तो फिर बातें क्या रहेगी। और अगर नहीं होते हैं तो शायद कल रेसलिंग मैच भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कल रात में भी आप लोगों की बात हुई थी, तो आज की बात कैसे आगे बढ़नी है इन मुद्दों पर? गंभीर है, एक मीटिंग से अगर सोल्व हो जाता तो इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा होता। लेकिन हर एक मुद्दे पे हम अपना आश्वासन चाहते हैं, अगर सॉल्व चाहते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमें एश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ कभी नहीं होगा, सब खिलाड़ी ठीक है, जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। और ये एश्योरिटी आप कैसे चाहती हैं? लिखित में चाहती हैं क्या आप? भाई थोड़ा साइड हो जाओ चाचा, भैया पीछे हो जाओ या बैठ जाओ, मैं बैठ जाओ ना, सामने क्यों खड़े हो? झोला लेके से तो बैठ जाओ, कुर्सी ले दो। आप लोगों से नाम मांगे गए हैं, उसको लेकर के कोई चर्चा हुई है कि कौन वो नाम? और FIR क्यों नहीं करवाए? बार-बार ये सवाल पूछा जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से। देखिए हम यहाँ आए थे कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए। अगर आत्मसम्मान ही हमारा सबके सामने से पिछड़ गया तो फिर क्या ही लड़ाई आत्मसम्मान तो हमारा
मतलब खो ही चुका था, तभी हम इस सड़क पे आए हैं। आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अगर और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि लड़कियों की बात है, लड़कियों का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव है। कोई भी माँ बाप, हमारे परिवार से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत दिखाई है। लेकिन कहना है गणेश कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी, और आप लोगों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने ओलंपिक में स्पॉन्सर कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी, और तमाम और भी बातें ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से गिनाई जा रही है। देखिए मैम, वो अपनी बातें रख रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद भी वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। भैया भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। वो कौन सा मुख खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सूरन में क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर है, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये अगर आप लोगों की 3 मांगों की बात की जाए, पहली, दूसरी, तीसरी, देखिए 6 बजे मीटिंग है, हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेस्लिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में कंट्रोल हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये, पब्लिक के सामने रखना, पेश करना। आप समझ रहे हैं? एक बीच के गणेश, बीच के रास्ते की बात की जा रही है। गणेश, बीच के रास्ते की बात की जा रही है। 3 मुद्दे कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट्स कौन से हैं जिसको लेकर के जा रहे हैं? 3 मुद्दे कौन से हैं? लेकिन नहीं, देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए आपके लिए, और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूँगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, तो देश की बेटियों की बात होगी। तो वो 3 मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर के आप अभी बैठक में जा रहे हैं? अगर 1, 2, 3 करके जो 3 इश्यूज की बात कर रहे हैं, जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, वो कौन से हैं? और क्या आप अपनी इन 3 इश्यूज पर एकदम फर्म है, या कोई बीच के रास्ते की भी कोई गुंजाइश है? जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए थे, जिस पर हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए। क्योंकि देखिए हर एक खिलाड़ी की बात है, मेरी बात होती है थोड़ा साइड हो जाओ। हम इतने खिलाड़ी हैं, डिसीजन जो खेल मंत्री जी देंगे या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कर रहे हैं। ओलंपिक तो ये आप सुन रहे हैं, विदेश फोगाट इस वक्त बात कर रही हैं उनसे। आप खुद देख लीजिए, अगर इस स्टेज पे अगर मैं बताऊँ तो ये खुद अगर उठ के बताएंगे कि उन्होंने कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड के मिले हुए हैं, तो मेरे से ज्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाले, तो हर पर्सन उठ के अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपने अचीवमेंट्स है वो बताने को रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी क्या ही बताऊँ। विनेश, आपने कहा आपने सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए। विनेश जी बिल्कुल, देखिए शरण सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि अगर मैं बोलूंगा तो सामने आ जाएगा। यही सवाल मुझे जब उसका कहना लेकिन देखिए इस वक्त है विदेश अकेली नहीं, वहाँ पर बजरंग पुनिया भी नजर आ रहे हैं, साक्षी मलिक, अंशु, ये तमाम वो जो खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि सरकार से कल रात में जो है 4 घंटे तक बातचीत हुई है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे बढ़ा देना है। और अभी जो 6 बजे जो बैठक होने जा रही है, जिसमें से जो 4-5 खिलाड़ी हैं ये वहाँ पर पहुंचेंगे और मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। लेकिन उनका सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ब्रजभूषण शरण सिंह का या बर्खास्त किया जाए। और सरकार का जो पक्ष है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, सरकार ने कहा है कि 72 घंटे का वक्त दिया गया है उनको जवाब देने के लिए, लिहाजा जब तक जवाब नहीं आता 6 बजे इनका कहना है कि हमको मंत्रालय से एक जो है कॉल आया है और मीटिंग के लिए बुलाया है। क्या वो मीटिंग में अनुराग ठाकुर होंगे या फिर जो है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के साथ मीटिंग है, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं मिली है। लेकिन दूसरा राउंड विनेश अनाउंसमेंट कर रही है, जो चिट्ठी आपने लिखी
विनेश जो चिट्ठी जो चिट्ठी आपने लिखी है ओलंपिक एसोसिएशन को, विनेश जो चिट्ठी आपने लिखी ओलंपिक एसोसिएशन को, उसमें आपने लिखा कि सुसाइड तक कंटेम्पलेट आपने किया, इतना हैरेसमेंट आपका हुआ। आपने जो चिट्ठी लिखी खेल मंत्रालय के पास जा रहे हैं। ओलंपिक भरोसा है कि सरकार इनकी बातों को जरूर मानेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पहलवान हैं वो सभी लोग विनेश के समर्थन में यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों का ये कहना है कि सरकार पर भरोसा है। हालांकि इससे पहले भी अनुराग ठाकुर के साथ इन लोगों की एक दौर की बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक बुलाया गया था। लेकिन कहा ये जा रहा है कि क्योंकि आपने स्पॉन्सर का ड्रेस पहना था इसलिए आपको डांट पड़ी। बीच का रास्ता हालांकि ब्रिजभूषण सरन अपनी बात पर क्या मसला हल होता है। भैया हेलो, भाई इसका पीछे हट जाओ यार, कमाल है। पीछे बढ़ा ले, पीछे हट के बढ़ा लो, नीचे बैठ जाओ, क्या है कमाल। लेकिन क्या आपने स्पॉन्सर का ड्रेस पहना था? ये कहा जा रहा है कि आपने स्पॉन्सर का ड्रेस पहना था। 500 मीटर दूर है वो, यहाँ से गोंडा क्यों भागे, फिर यही क्यों नहीं पूछे, यहाँ से भाग सकते हैं, कैसे भी भाग सकते हैं। विनेश बजरंग, यहाँ पर सवाल ये है कि जो का डर है बजरंग, जो आप लोगों में से सर आप FIR करवाएंगे कि नहीं? बजरंग भाई आप FIR करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? हम हर काम करेंगे। एक बार हम अभी खेल मंत्री जी के पास जा रहे हैं, उसके पास बात करने के बाद आप लोगों को बताएंगे। अभी वही थी आपको रेस्टिंग मैच भी देखने को अभी एक बात ये कही है कि अध्यक्ष ने शिकायत की थी। विनेश, आपने अभी एक बात कही कि आपने अध्यक्ष से शिकायत की थी, तो इसका मतलब वो आरोप अध्यक्ष के ऊपर नहीं बाकी लोगों के ऊपर है, जिनको लेकर के आप अध्यक्ष के पास गए थे और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। जी जी, कोचेस भी, भाई कोचेस भी है। महिला खिलाड़ी का फोन आया है जी, मैं ना तो स्टेट का वो करूंगी, लेकिन वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। 30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में, उनका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। 6-7 लड़कों ने बोला है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमने रेसलिंग को छोड़ दिया है। ये आरोप अध्यक्ष के ऊपर है या कोचेस के ऊपर या स्टाफ के ऊपर? रेसलिंग फेडरेशन के जो वाइस सर नीचे से जाइए के ऊपर है। उन्होंने बकायदा रेसलिंग फेडरेशन को पूरा लेटर लिखा है, बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिजिकली असॉल्ट हो रहे हैं हम। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बोलूंगी तो शायद अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे और शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे। मतलब नहीं बोलने का अध्यक्ष के ऊपर सीधे आरोप नहीं, लेकिन बाकी सपोर्टिंग जो स्टाफ है उसके ऊपर आप ये कह रहे हैं। अध्यक्ष जी पे होगा, अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना किसी ने कभी शिकायत नहीं की, कुछ हुआ है जी, वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है, वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंगिंग बहुत कम करती है। प्रतिरोध किस बात पर है? मैं पूछ चुकी हूँ। कुश्ती तो आप लोग छुड़वाओगे, आप लोग अगर उनके साथ में बोलोगे, इतना सब होने के बाद तो गतिरोध कहाँ पर है? के पास है ही नहीं। गतिरोध कहाँ पर? हमारे पास इज्जत सम्मान है, हम उस इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। गतिरोध कहाँ पर है? गतिरोध कहाँ पर है? मेरी बात सुनिए, पूरा देश आपके साथ है। अगर हम स्टूडियो से निकलकर विनेश जी वहाँ आए हैं, विनेश जी चर्चाएं हो रही हैं, तो अपनी रोटी के लिए आए हो, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ये मतलब हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते। विनेश अभी वही 3 मांगे, विनेश आपकी मांगे होगा, हम मीटिंग के बाद में बता देंगे। भैया इनको बैठा दो, पीछे कर दो, पीछे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से यही पीछे कर दो ना, दोहराएंगे
पीछा कर दो, नहीं बैठा दो। एहसान कर रहे हो क्या आगे? ब्रेक ला ले। मैं तो बोल रही थी कि बच्चों को बच जाओ, कहीं गोंडा में पहुंच गए तो वहाँ से। आपकी डिमांड्स क्या है विनेश? आपकी डिमांड्स? जो रास्ते में है जो नहीं पहुंचे हैं वापिस आ जाओ। विनेश कैंसिल हो गया। विनेश विनेश मांगे वही 3 है। विनेश मांगे वही 3 है। विनेश वो ये कह रही है कि 6 बजे रेल मंत्रालय में हमारी मीटिंग होने वाली है। ये 6 बजे का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास 30 मिनट की रिकॉर्डिंग है। वो मीटिंग होने के बाद में हमारा तो रेसलिंग का जो मुद्दा चल रहा है, जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद जो भी फैसला होगा आप सबको बता सवाल पूछेंगे तो हम हो रहा होगा। मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैं बस वही अध्यक्ष जी के हर एक बात का जवाब यही है। फेडरेशन 100 मीटर दूर थी। अगर हमने कुछ नहीं, अगर हमने झूठ बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो सामने आ जाते। आप ये बताओ, आपको मैं आपसे डाल के बता देते, आप ये बताओ आपके साथ मैंने गलत क्या किया। बस हमारे आज भी बोल रहे हैं कि अध्यक्ष जी को सामने बिठाओ और हम पूछेंगे कि सर क्या आपने कुछ गलत नहीं किया। वो जितने भी लोग बैठे हैं आपको भी पता लग जाएगा उन्होंने क्या किया। विनेश अगर हमारी समस्याओं का समाधान आज क्यों नहीं हुआ, अगर एग्री नहीं हुए किसी चीज पे, कोई मुद्दा अगर रह जाता है, कुछ भी रह जाता है, तो कल हम फिर से 10 बजे यही मिलेंगे। लेकिन 10 मिनट के साथ मिल गई ट्रेनिंग। सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, मिशोना बाबू ने थाना थाया। You see this guy? See this guy? Number 1 sleepless guy. She do the wee woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।